श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 25 सितंबर सोमवार को परवर्तनी एकादशी है और बहुत ही दिनों बाद आई है ये एकादशी की विशेष तिथि, क्योंकि 25 सितंबर को है दो विशेष तिथि। एक तो है सोमवार, मेरे महादेव का दिन, जब आप कुछ भी मेरे महादेव से मांगते हो तो मेरे महादेव आपको प्रदान कर देते हैं। और दूसरा है परवर्तनी एकादशी का विशेष दिन, जिस दिन आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको सीधे मेरे महादेव का शरण प्राप्त होता है। आप सीधे मेरे महादेव से मांग सकते हो। तो इसलिए 25 सितंबर का ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दिन सोमवार को एकादशी पड़े उस दिन आप कोई भी उपाय करते हो तो जिस भी कामना से करते हो वो अवश्य पूरी होती है। तो 25 सितंबर का ये विशेष दिन आप अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। महादेव से मांगने का ये दिन बिल्कुल भी मत जाने देना। आप जो भी मांगोगे मेरे महादेव से, आपको मेरे महादेव सब देंगे। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस दिन सारे योग बनने लगते हैं। आप जो भी कामना करते हो वो सारे बनने लगते हैं, वो सारे पूरे हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सोमवार की परिवर्तनी एकादशी को मेरे महादेव को प्राप्त करने वाले कुछ विशेष शिव महापुराण के उपायों का वर्णन करेंगे, जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं। उन सब को अच्छे से ध्यान से सुन के, अच्छे से उन उपायों को समझ के फिर हम आपके लिए इन उपायों का वीडियो लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, जिनको करके आप मेरे महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सको। तो चलिए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार की एकादशी को कौन कौन से उपाय करने के लिए उन उपायों का वर्णन करेंगे। तो पहला उपाय स्वधा वाला है, जो आपको अपनी परेशानियों को, समस्याओं को, आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट आ गया हो तो उसके लिए करना है। दूसरा उपाय आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में पैसा टिकता ना हो तो उसके लिए 7 बेलपत्री और 1 कलश जल वाला उपाय आपको करना है। और तीसरा उपाय आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस सोमवार की एकादशी को करना है। तो ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देने वाली है, बहुत ही अच्छे योग में बन रही है। तो आप इन उपायों को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। तो पहला उपाय गुरुजी ने कहा है कि जैसे कि आप रोज शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने तो जाते ही होंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि सोमवार के एकादशी के दिन भी अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते हो और जल चढ़ाते समय आप 3 बार मात्र स्वधा 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 नाम का उच्चारण करते हो तो आपके जीवन के जितने भी दोष होते हैं सब दूर हो जाते हैं। जितने भी दोष होते हैं, जितनी भी कष्ट होती है, तकलीफ होते हैं, वो सब मिट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र एकादशी वाले दिन स्वधा नाम का 3 बार उच्चारण आपके जीवन को सुख प्रदान कर देता है, आपको आनंद प्रदान कर देता है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके में कोई दोष हो, कोई दोष लग गया हो या जीवन में बहुत ही अधिक कष्ट आ गया हो, कष्ट से बहुत तकलीफ में जीवन निकल रही हो, आपके जीवन में बार बार कोई परेशानी आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो आप यह एकादशी के सोमवार वाला उपाय अवश्य करना। गुरुजी ने कहा कि ये सोमवार की एकादशी का बहुत ही आसान उपाय है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस स्वधा नाम का मात्र 3 बार उच्चारण करके 1 कलश जल शिव जी पर समर्पित कर देने मात्र से आपको सुख की प्राप्ति हो जाती है। महादेव की कृपा सीधे आप पर हो जाती है। इसी एकादशी से जुड़ी गुरुजी ने एक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। शिव महापुराण की बात बताया है। गुरुजी ने कहा कि आप एकादशी का व्रत करते हो तो आपको भूख में अपना मुख उतार कर मुरझा कर नहीं रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार भगवान मुरझाया हुआ फूल स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे ही अगर आप भी व्रत वाले दिन अपने मुख को उतार के रखते हो, मुरझा कर रखते हो, तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर हम एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं तो हमें जीव हत्या का दोष लगता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा यह भी कहती है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की, किसी भी डाली की
कि किसी भी पौधे की पत्ती को तोड़ देते हैं तो आपको इस एक छोटी सी गलती के कारण आपको एकादशी करने का, एकादशी व्रत रखने का, कोई भी उपाय करने का, उसका कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। मात्र एकादशी के दिन आपके किसी भी पेड़ के या डाली के या पौधे की एक छोटी सी भी पत्ती तोड़ देने से आपको एकादशी का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो आप शिव महापुराण की इस विशेष बात को अवश्य स्मरण रखना। आप किसी भी पेड़ की, पौधे की डाली की पत्ती नहीं तोड़ना, वरना आपको उसका एकादशी व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति के लिए था। तो गुरुजी ने कहा कि जिसके घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा आता तो है लेकिन गलत जगहों पे, व्यसन में, मदिरा में या जुआ में चला जाता है, डॉक्टर, पुलिस या दवाई में लग जाता है, घर में पैसा बचता ही ना हो, पैसा घर में टिकता ही ना हो, रुकता ही ना हो, आपको बार बार किसी से मांगना पड़ता है, अगर आपसे कोई मांग के ले गया है और वापस नहीं कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको ये 7 बेलपत्री और 1 कलश गंगा जल वाला उपाय सोमवार के एकादशी के दिन यानी कि 25 सितंबर को जो पड़ रही है उसमें आपको अवश्य करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, नहीं टिक रहा है, गलत जगह में जा रहा है, तो आपको शिव जी के मंदिर 7 बेलपत्री और 1 कलश गंगा जल लेकर जाना है। और अगर 1 कलश गंगा जल नहीं है तो आप साफ पानी में, साफ जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर ले जा सकते हो, या छोटे से कलश में ही आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर भी शिव जी के मंदिर जाकर यह उपाय कर सकते हो। तो शिव जी के मंदिर जाकर आपको उस 1 कलश गंगा जल में 7 बेलपत्री को डालकर उस कलश के गंगा जल को आपको भगवान शंकर के सामने बैठे नंदीश्वर भगवान के चरणों पर आपको गंगा जल को चढ़ाकर उसमें जो 7 बेलपत्री है उसे निकालकर शिव जी के शिवलिंग में चढ़ाना है। अगर आपका यह उपाय करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसी समय से आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है। जो पैसा गलत जगहों में, दवाई में, डॉक्टर में, पुलिस में, अदालत में या मांस मदिरा में, व्यसन में जा रहा होता है, वो जाना बंद हो जाता है और महादेव की भक्ति में, महादेव के अच्छे कामों में और दूसरे भजन में, सत्संग में लगना शुरू हो जाता है, जो आपको सुख प्रदान करता है, महादेव का शरण प्रदान करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे उपाय की ओर, जो गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए बताए हैं। तो तीसरा उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपका कोई काम अटक गया हो जो बहुत समय से अटका हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, या आपकी कोई बहुत ज़रूरी मनोकामना हो जो पूरी ही नहीं हो रही है, तो आपको इस सोमवार की एकादशी को शिव शक्ति वाला यह उपाय करना है। सोमवार है यानी कि मेरे शिव का दिन है और एकादशी का विशेष तिथि है, तो इस महायोग वाले दिन आपको यह उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। शिव महापुराण कहती है कि इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है और आपको इस जल को शिव जी पर एक विशेष क्रम से अर्पित करना है। इसके लिए पहले आपको जल जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी के स्थान पर, फिर जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी महाराज के स्थान पर, फिर जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर माता पार्वती के स्थान पर जल समर्पित करना है। फिर अंत में आपको जल शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करना है। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा जल शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। जब आप शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा जल आपको कलश में बचाकर उसको बेलपत्री के पेड़ पर, जो कि माता पार्वती की अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है, उस बेल पेड़ में आपको बचा हुआ जल चढ़ाना है और फिर 1 मिनट तक आपको वहां पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको अपनी मनोकामना महादेव से कहना है।
गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी का यह उपाय और सोमवार की एकादशी का यह विशेष उपाय करने से आपको 6 से 7 दिन के अंदर आपकी सारी मनोकामनाएं मेरे महादेव पूरी कर देते हैं। ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो मेरे महादेव आपको ना दे। तो ये थी सोमवार की एकादशी यानी कि 25 सितंबर को किए जाने वाले शिव महापुराण के कुछ विशेष उपायों की जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी 25 सितंबर को पड़ने वाली सोमवार को पड़ने वाली इस परिवर्तनीय एकादशी की विशेष बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि की सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके मेरे महादेव शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव। अगर इन उपायों से कोई भी जानकारी आपको समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।